नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जब कभी भी मसीह हज़रात से कोई बात होती है और वो जब लाजवाब हो जाते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, तो वो मुसलमानों को ये कहते हैं कि आप रूह से मामूर नहीं हैं, इसलिए आप रूहानी बातें नहीं समझ सकते। और हम मसीह हज़रात जो हैं वो रूहुल कुद्स से मामूर होकर जो है ना खुदा की बातों को ना सिर्फ उनके खुदा की बातों की के जो भेद हैं उनको जानते हैं बल्कि उनको समझते भी हैं। और खुदा की जो रूहुल कुद्स खुदा है वो हमारे अंदर हलूल करता है और वो उससे हम मामूर हो जाते हैं और हम खुदा की जो बातें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हमें वो बताता है। लेकिन हमारे लिए परेशानी उस वक्त बनती है जब हर एक पादरी जो है वो रूहुल कुद्स से मामूर होने का ना सिर्फ दावा करता है बल्कि एक नई बात को पेश कर देता है। और मज़े की बात यह है कि एक ही मसलक के एक ही फ़िरके के दो पादरियों के बयानात आपस में नहीं मिल रहे होते और दोनों का दावा यह है कि मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूँ। अब हाल ही में पादरी शफीक कंवल साहिब जो कि एक मशहूर शख्सियत हैं, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी के चेयरमैन भी है और एक मशहूर शख्सियत है मसीहों के दरमियान, उनसे जब पूछा गया कि क्या अहदनामा अतीक में जिस खुदा को यहोवा कहा गया है क्या उसने तजसीम इख्तियार करके यसू की शक्ल में वो दुनिया में आया, तो उन्होंने कहा चले आप खुद ही जाके सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा जी, फिर एक और एतराज आपने कि यहोवा ने तो कभी दुआ नहीं की, तो यहोवा मुजस्सम होकर जमीन पे इंसानी शक्ल में आया भी नहीं है। जी, आपने सुना कि वो कहते हैं कि हमारा ये दावा ही नहीं है कि यसू जो है वो तजसीम यहोवा हैं या यहोवा कभी मुजस्सम होकर आया। अब ये पादरी शफीक कमल साहिब का बयान आपके सामने था। अब आइए इन्हीं की मसलक के इन्हीं के जमात के दूसरे पादरी साहब जो कि वो भी डिबेटर हैं और वेल नोन शख्सियत हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका बयान आपको सुनाते हैं कि पादरी मैथ्यू सुलेमान साहब क्या फरमाते हैं। तो आइए जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। तो वहां पर यहोवा खुदा कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो अपने आने से पहले अपनी राह तैयार करने वाले को भेजूंगा। अब जब यीशु मसीह आते हैं तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहते हैं कि ये राह तैयार करने वाला है। अब वो राह किसकी तैयार कर रहा था? यीशु मसीह की। तो पुराने अहद में यहोवा कहता है कि मेरे आने से पहले मैं राह तैयार करने वाला भेजूंगा और यीशु मसीह आकर कहते हैं कि मेरी राह तैयार करने वाला ये है। तो इस हिसाब से फिर यीशु मसीह क्या होने का दावा कर रहे हैं? यहोवा खुदा। यहोवा खुदा। आपने सुना कि पादरी मैथ्यू सुलेमान साहब क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि अहदनामा अतीक में जो यहोवा था वही असल में यसू की शख्सियत में आया और उसने तजसीम इख्तियार की और यसू की शक्ल में वो मुजस्सम होकर आ गया। अब ये चीज़ समझ से बाहर है कि रूहुल कुद्स जो है वो शफीक कंवल को आकर कोई बात बताता है और फिर मैथ्यू सुलेमान के पास जाकर वो कोई और बात बता देता है। या तो ये रूहुल कुद्स का नाम लेकर ये पादरी हजरात लोगों को धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं, जो कि एक हकीकत है कि पादरियों ने खुदा का नाम लेकर और रूहुल कुद्स का नाम लेकर जितना आवाम को लूटा और धोखा दिया और झूठ बोला है, शायद ही किसी और मज़हब में ऐसी मिसाल मिलती हो। या फिर इनका रूहुल कुद्स जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मरीज़ है कि वो शफीक कंवल साहब को कुछ बताता है और मैथ्यू सुलेमान को कुछ बताता है। अब हमारी इस परेशानी को मसीह हजरात ही दूर कर सकते हैं कि असल हकीकत क्या है कि आया ये पादरी हजरात रूहुल कुद्स का नाम लेकर कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हैं और फिर लोगों को मुख्तलिफ कहानियां सुनाकर झूठ बोलते हैं, या फिर हकीकत कुछ और है।
میں امید کروں گا کہ میری اس بات کا سنجیدگی سے سوچ کر جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔